घर में बच्चे होते हैं उस घर में उछल कूद चलती रहती है। बहुत सारे दिन का इंतजार खत्म हुआ, चल रहे हैं मेरे ब्लॉग्स पर है वो चंबा हो गया है तो 1-1.5 साल बाद आज मेरे बारी के बावन ले आई, बोल बारी के बावन खाई। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से। और अगर आज के मौसम की बात करें तो मौसम अब पहाड़ों में लगभग 2-3 महीने ऐसे ही रहने वाला है। आज हमारे घर पे आई है आबू, तो आबू लगी हुई है सुबह से खेलने पे। इनके जितने भी बच्चे आते हैं वो सब इसी गाड़ी से खेलते हैं और उनको खिलाने वाला एकमात्र इंसान टिंगू। और हमारे आबू को तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती है, जबकि वो गाड़ी खराब है, पर टिंगू उसको पागल बना रहा है सुबह सुबह कि मैं इसको ठीक करूँगा। और इसकी हरकतें, और जब बच्चे आते हैं घर में तो घर में खुशी का माहौल हो जाता है। और कुछ दिन तक आबू उछलती कूदती रहेगी, कभी हमारे घर कभी अपने घर। मेरी बहन की बेटी को हमारा घर इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हमारा घर पिंक कलर का है। हमारी आबू का पिंक फेवरेट है, उसने पिंक पिजामा, पिंक चप्पल, इसको भी सब कुछ पिंक ही चाहिए होता है। और कभी कभी आबू बेचारी को अपनी गाड़ी ऐसी चलानी पड़ रही है। थोड़ी देर बाहर खेलने के बाद अभी हमारी आबू अंदर आ गई है और आबू का फेवरेट मैंने लगा दिया है यहाँ पे टॉम एंड जेरी। अभी तक हमारी आबू टीवी देख रही थी, पर अब आबू को टिंगू मामा के साथ छुपम छुपाई खेलनी है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बच्चों के साथ खेलने के लिए टिंगू परफेक्ट है। उन्हें जो खेलना होता है टिंगू आराम से खिला देता है। और आज हमारे घर में नाश्ता बनने में टाइम है, तो अभी सुबह सुबह मैं अपने लिए और शौर्य के लिए चाय बना रही हूँ। इनकी छुपम छुपाई यहाँ चल रही है। और अभी मैंने अपने लिए, शौर्य के लिए और आबू के लिए मस्त चाय भी बना दी है। धो के मेरी माँ ने पूजा पाठ कर दिया है, तो अब बारी आ गई है नाश्ता बनाने की। तो आज के नाश्ते में हमारे यहाँ भी बन रहे हैं लेंगड़े की सब्जी, जो कि कुछ मेरी ताई जी ने दी है, कुछ हम कल खुद लेके आए हैं। और जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में उछल कूद चलती रहती है। तो जब से आबू आई है तब से हमारे सारे कमरे में उछल कूद हो रही है। और सुबह सुबह मैंने यहाँ पे सफाई वगैरह सब करी और मेरी बेटी ने अभी सब कुछ बराबर कर दिया है। मेरी बेटी ने बिस्तर भी ठीक कर दिया और कमरा तो पूरा ही ठीक कर दिया, इसलिए थैंक यू आबू इतना सब कुछ करने के लिए। हाँ, और वेलकम भी बोल रही है। कोई दिक्कत नहीं, साफ सफाई पूरे दिन भर ही करनी है। कम से कम ये है कि जब से आबू आई है तब से चहल पहल तो बन रखी है। तो अभी हमारी आबू जा रही है नहाने के लिए क्योंकि आबू की मम्मी का कॉल आया है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, मम्मी आटा गूंद रही है। के ऊपर मेरी माँ ने लगाई है लेंगड़ों की सब्जी। उत्तरकाशी से मैं लेके आई थी स्वीट कॉर्न, तो अभी मैं इसको उबाल रही हूँ। फिर बाद में हम इसकी बनाएंगे चाट। तो इनको सिर्फ 2 मिनट उबालना होता है पानी में। तो जितने में मैंने स्वीट कॉर्न उबाले उतने में शौर्य भी आ गया है और शौर्य लेके आया है अपने लिए बटर। तो अभी हमारी स्वीट कॉर्न चाट भी बन गई है। और आज हमने सिंपल बनाई है, दूसरे दिन हम और अच्छे तरीके से बनाएंगे। तो कैसे हो रही है? बहुत मस्त। और दूसरे दिन हम और मस्त बनाएंगे। अभी हमारा नाश्ता बन गया है और आज के नाश्ते में है लेंगड़ों की सब्जी और उसने मेरा फेवरेट है। और ये लगा हुआ है अपने चाट के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने पे। अभी मैंने ना इसमें पता नहीं कैसे एक्सपेरिमेंट कर दिया। आजकल मैं दूध के लिए खुद ही जा रही हूँ बाजार, क्योंकि मुझे फीकी चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। मजबूरी में कभी कभी पी लेती हूँ। तो अभी एक्सपेरिमेंट करके ये भी आ गया है, तो देखते हैं इसने क्या एक्सपेरिमेंट करा है अभी। हाँ, तो अभी इसने एक्सपेरिमेंट करा, अभी इसे और मस्त लग रहा है। मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि आज काफ़ी देर में हमारा नाश्ता बना और मुझे बहुत भयंकर भूख लग गई है। तो दोस्तों बहुत सारे दिन का इंतज़ार ख़त्म हुआ और मेरे भ्राताश्री भी ठीक होके आ गए हैं घर। तो आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो भैया ने भी स्वीट कॉर्न चाट खाया, कैसे हुआ भैया? तो अब हम जाएंगे भैया के घर में भैया के साथ वीडियो बनाने के लिए। और मैंने तो नाश्ता कर दिया है, अब नाश्ता कर रही है मेरी माँ और सामने चल रहे हैं मेरे ब्लॉग्स। तो अभी लगभग काफ़ी अच्छी धूप लग गई है और मेरी मम्मी ने यहाँ पे बिस्तर डाल दिए हैं सुखाने के लिए। नाश्ता करने के बाद अभी मैं और शौर्य जा रहे हैं शौर्य लोगों के घर। और अभी हमारी आबू का स्नान भी हो गया है।
मेरी दीदी काटने लग गई है यहाँ पे आम, और हमारी आबू को आम बहुत पसंद है। और ये आम मेरी दीदी ने लाए हैं। हमारी गढ़वाली में एक कहावत है कि बारी के बावन लियाईवल और बारी के बावन खाई, तो ऐसे वाले काम मेरी दीदी खुद ही करती है। आज माता रानी के मंदिर में पूजा पाठ का जो कार्यभार था वो हमने संजू भैया को दिया था, तो अभी संजू भैया माता रानी के मंदिर से पूजा पाठ करके भी आ गए हैं। मैंने बहुत पहले से आम छोड़ रखे हैं, तो ये चारों लगे हैं यहाँ पे आम खाने में। और मैं तो पूजा दीदी लोगों के यहाँ थी, और मैं सोच रही थी कि मेरी मम्मी घर है, पर मेरी मम्मी और मेरी चाची की यहाँ पे अलग ही मंडली लग रही है। और अभी टिंगो और आबू जा रहे हैं धारा, और आबू ने खुद से बड़ा डब्बा उठाया है। आबू ला दोगे आप इस पे पानी? आप नहीं सकते हो तो इस बेचारी की हिम्मत नहीं है इस पे पानी लाने की। इस पे पानी लाएगा हमारा शौर्य। अभी मैं और माँ जा रहे हैं घर। और अभी लगभग शाम हो गई है और धूप चली गई है हमारे पूरे गांव से, तो मैं आई हूँ सारे लोगों के यहाँ। और यहाँ ये सोया है खोल के, तो इसके इतने बहाने होते हैं। जैसे ही मैं आई वैसे इसने इतना मोटा कंबल निकाल दिया है, ऐसे सो रहा है ये। क्या ही बोले इसे। तो अभी मैं, मेरी दीदी, मेरी बड्डी, हम जा रहे हैं खेत में दीदी के लिए सब्जी निकालने के लिए, क्योंकि आजकल हमारे गांव में सब्जियां पर्याप्त मात्रा में हो रखी है, तो वही निकालने हम आए हैं। और मेरी दीदी निकालेंगे यहाँ से सब्जी, और मेरी बड्डी जाएगी घास के लिए। एक खेत में मेरी बड्डी ने मिर्च, मक्की, पत्ता गोभी, बैंगन, खीरे, लगभग बहुत सारी चीजें बोई है। और उन्हीं को चुराने मेरी दीदी पहले ऋषिकेश से आती थी, अब मेरी दीदी नजदीक आ गई है, तो अब मेरी दीदी बार बार आएगी। मेरी दीदी का जो ट्रांसफर है वो चंबा हो गया है, तो इसलिए मेरी बहन अब आती जाती रहती है हमारी सब्जियां निकालने के लिए। हाँ, इससे हमारा एक फ़ायदा हो जाता है, हमें निकालने का कष्ट नहीं होता है। बाकी खाने को भी कभी कभी मिल जाती है, कभी कभी खाने को भी नहीं मिलती है। तो एकमात्र मेरी बहन और पूजा दीदी ऐसे इंसान हैं जो यहाँ से हमें लूट पाट के सब कुछ लेके जाते हैं। ये आते तो एक बैग के साथ हैं, पर जाते टाइम इनके पास कम से कम 3-4 बैग हो जाते हैं। पूजा दीदी हंस भी रही है जैसे मैं पूजा दीदी की तारीफ कर रही होंगी। अगर हम पूजा दीदी को बोलते कि हमारे खेत में सब्जी नहीं है, तो पूजा दीदी अभी मुंह फुला के बैठ जाती और कल यहाँ से जाने की तैयारी भी कर देती। यहाँ पे मेरी दीदी सब्जी निकाल रही है और सामने पे मेरी बड्डी घास निकाल रही है। अभी दिन में थोड़ी देर बारिश हुई, इसी वजह से रोड का काम आज काफ़ी लेट तक हो रहा है। मेरी बड्डी ने बोला था कि बेटा बड़े बड़े निकालना, और मेरी बड्डी की बेटा ऐसी है कि छोटे बड़े सब निकाल रही है। ये चाहती नहीं है कि आगे हम इन सब्जियों को खाएं, ये चाहती है कि पहले मेरा पेट भरे, बाद में देखा जाएगा। मेरी बहन बैंगन तोड़ के लाई, और हमारी लौकी भी लग रखी है जो कि मेरी दीदी ही लेके जाएगी। और लगभग 1-1.5 साल बाद आज मेरे जियाजी भी घर आ गए हैं। कल मेरी बड्डी गाली दे रही थी मेरी दीदी को कि पति को क्यों नहीं लाया, तो आज फाइनली मेरे जियाजी भी आ गए। मेरे जियाजी आए हैं तो मैं अपनी बहन का श्रृंगार कर रही हूँ, और अभी सामने मेरे जियाजी बैठ रखे हैं। हमारे यहाँ बोला जाता है कि बेटी से प्यारा बल जमाई, तो मेरी बड्डी लग गई है अभी से मेरे जियाजी की सेवा में। जो मिठाई मेरे जियाजी ने लाई वो मिठाई सबसे पहले मेरी बड्डी ला रही है हमारे लिए। तो सामने बैठे हैं मेरे भैया, और मेरे भैया बोल रहे हैं कि बारी के बावन ले आई, बोल बारी के बावन खाई। तो इन दोनों के लक्षण ऐसी हैं। मैं सोचा था कि आबू अपने पापा से मिलने नीचे आएगी, पर आबू नहीं आई, जियाजी को ही ऊपर जाना पड़ा उससे मिलने। हाँ, क्योंकि उसका फेवरेट मामा है। अपने पापा के साथ खेलने के बाद हमारी आबू हो गई है बोर, तो अभी आबू जा रही है हमारे घर। आबू के साथ हमेशा की तरह है शौर्य। तो फिर से आबू आ गई है यहाँ पे साइकिल चलाने के लिए। हम आबू के लिए एक बिस्किट लेके आए थे, उस पे इनकी लड़ाई हो रही है अभी।